लेकिन आप देखिए तस्वीरें जो हैं हम आपको राष्ट्रपति भवन की दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से कुछ ही देर में वित्त मंत्री जो है निकलने वाली है और आज जो बजट पेश होगा वो ग्रोथ को लेकर के होगा। वो ग्रोथ इस वजह से क्योंकि देखिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से करनी है सरकार को 2026 और 30 तक का टारगेट और 2030 तक का जो टारगेट है वो फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन जो है रेलवे का वो पूरा करना है। तो सरकार के सामने खर्चे अभी काफी ज्यादा। लेकिन पॉलिटिकल सवाल, विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी किस रणनीति पर काम कर रहा होगा सरकार को घेरने के लिए बजट के मुद्दे पर, तब जबकि सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि देखिए पिछले 10 साल में हमने देश की तस्वीर कितनी बदल दी है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि पहले साहब 2 लाख रुपए पर टैक्स लगता था, अब 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लग रहा है। पहले हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। अब तमाम जो इस तरीके के इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि 10 साल में देश की तस्वीर बदल चुकी है। फिर विपक्ष की रणनीति क्या पॉलिटिकली? देखिए बिल्कुल, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था अनुराग, तो विपक्ष ने सवाल उठाए थे और कहा था कि ये सरकार का भाषण है जो राष्ट्रपति अभिभाषण जो है पढ़ रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज रणनीति क्या होगी विपक्ष की। देखिए रणनीति जो है विपक्ष ने मुकम्मल कर ली है। कल एक बड़ी बैठक कोर कमेटी की कांग्रेस पार्टी ने की थी और थोड़ी देर के बाद आपको बता दूं कि संसद भवन के भीतर पार्लियामेंट्री पार्टी की जो चेयरमैन सोनिया गांधी ने लोकसभा के सांसदों के साथ बैठक करेंगी और उसमें रणनीति बनाएंगी कि आगे किस रूप में किस तरीके से संसद के भीतर रुख रखना है। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर, एसएमई सेक्टर में जिस तरीके से लगातार निशाना सरकार पर साधते रहे और ये कहते रहे कि जो रूरल डिस्पैरिटी आई है उस मुद्दे को लेकर जो है हम सदन के भीतर घेरेंगे। लेकिन देखिए मनोज सर बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे थे और इसी बात को लेकर केंद्र सरकार के बड़े मंत्री भी चिंता जाहिर कर रहे थे कि पहले जो पैसा जो लोगों के पास जो जमा होता था वो बैंकों में होता था, लेकिन लोगों ने अब शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो सर्वांगीण विकास, जो बेसिक विकास में जो पैसा लगता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो ये बात जो है जो बहुत बड़ी बात है और जो केंद्र सरकार के बड़े मंत्री ने इस बात पर चिंता जाहिर की थी। ठीक है एनके सर, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल सर पॉलिटिकली। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए साहब अब बिहार और जो आंध्रा के आपके सहयोगी हैं दक्षिण भारत के, उनको खुश करने के लिए कुछ आप ऐलान पॉलिटिकली कर सकते हैं बजट में। क्या इसकी कोई संभावना होती है? हालांकि स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो है वो नहीं मिलेगा, ये तो साफ हो गया सर। नहीं, वो तो एक दिन पहले बहुत साफ गवर्नमेंट ने कह दिया है और उसका कोई ग्राउंड भी नहीं था। जहां तक ये है, ये बजट में अनाउंस नहीं होता कि बिहार को हम स्पेशल कुछ देंगे, क्योंकि वो तो एक सेट फॉर्मेट होता है जिसके तहत आप एलोकेशन करते हैं। बजट में कभी भी बिहार को लेके या स्टेट स्पेसिफिक कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, अभी तक परंपरा नहीं रही है और कोई कारण भी नहीं है करने का। हाँ, अगर करना होगा तो बड़े धीरे से, कभी कुछ एक ऐसी मदद है, मान लीजिए बाढ़ हुआ तो ज़्यादा दे दिया, बिहार में बाढ़ हर साल आता है, इस तरह की मदद दे सकते हैं। ये हो सकता है कि 10 वंदे भारत कहीं ज्यादा बढ़ा दी जाएं, कहीं 4 एम्स नए खोल दिए जाएं। हाँ, ये संभावना हो सकता है। लेकिन कोई डायरेक्ट ऐसा देंगे तो बाकी जो उनके स्टेट्स हैं और खास करके बीजेपी रूल जो स्टेट्स हैं वो भी यही डिमांड करेंगे कि भाई तो हमें कौन सी कमजोरी थी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय आपको लगता है पॉलिटिकली ऑब्लाइज करने की कोशिश कहीं हो सकती है बजट में? जैसे हम किसी दौर में रेल बजट के बारे में कहा करते थे कि रेल मंत्री के घर के लिए ही रेल बजट आ रहा है। ये देखिए ऐसा है कि इनके पिछले 10 साल की जो हिस्ट्री है वो देख के मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है और मेरे को लगता है कि वही सरकार है, पॉलिसी वही है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को ही वो कंसोलिडेट करेंगे। फिस्कल कंसोलिडेशन उनका मेरे ख्याल से जो एम है वो होगा। इस बारी और पिछली बारी के बजट में क्या डिफरेंस है कि इस बारी आरबीआई ने 1,23,000 करोड़ का जो डिविडेंड अनाउंस करा है वो भी, उसको भी ये लोग मेरे को लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस बाकी जगह भी। तो मेरे को लगता है कि और ऐसे में अगर हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे थोड़ा आंध्र प्रदेश को, क्योंकि नई कैपिटल बन रही है, वहाँ थोड़ा वो फंड एलोकेट कर दें या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करें जो कि आंध्रा स्टेट के हों, क्योंकि वहाँ अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने की उनकी बात है। हरवीर सर 30 सेकंड सर, ये जो आरबीआई का डिविडेंड मनोज सर बता रहे हैं, क्या ये एक बूस्ट करता है थोड़ा सा वित्त मंत्री के मनोबल को बढ़ाता है? देखिए फिस्कली उनको एक स्पेस देता है कि उसका वो कैसे उपयोग करते हैं, उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ले जाते हैं या फिर वेलफेयर स्कीम की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये से इकोनॉमी में और सोशली डिस्पैरिटीज़ बढ़ी है और उसको सरकार ने एडमिट किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका उपयोग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट पहले ही एक बड़े लेवल पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का लेवल चला गया है, वेलफेयर की तरफ भी जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।